नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, आज मैं आपके लिए बहुत ही रोमांटिक कहानी लेकर आई हूँ, जिसको सुनने के बाद आप भी प्यार में डूब जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक समय है पहाड़ों की गोद में बसे हुए उस छोटे से कस्बे का, जहाँ शाम का वक्त हमेशा जादुई होता था। लेकिन उस दिन की हवा में कुछ अलग ही बात थी। नीले आकाश पर नारंगी और बैंगनी रंगों की परतें चढ़ रही थी। दिव्या अपनी बालकनी में खड़ी दूर क्षितिज को देख रही थी, जहां सूरज पहाड़ियों के पीछे छिपने की तैयारी कर रहा था। उसके हाथ में चाय का प्याला था, जिसकी गर्माहट ठंडी हवा के बीच में उसे सुकून दे रही थी। तभी पीछे से आहट हुई। आर्यन वहां खड़ा था, वही चिर परिचित मुस्कान लिए, जो सालों बाद भी उतनी ही ताजा थी। वह कुछ दिनों के लिए शहर वापस आया था, लेकिन दिव्या को लगा जैसे समय वहीं ठहर गया हो, जहां उन्होंने एक दूसरे को आखिरी बार विदा किया था। चाय अब भी उतनी ही अदरक वाली है? आर्यन ने धीमे से पूछा। दिव्या मुस्कुराई। कुछ आदतें कभी नहीं बदलती आर्यन। दोनों वहीं रेलिंग के सहारे खड़े होकर घाटी की रोशनी देखने लगे। नीचे छोटे छोटे घरों में दिए जलने लगे थे, जो अंधेरे में जुगनू की तरह टिमटिमा रहे थे। उन दोनों के बीच एक लंबी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जिसमें कोई बेचैनी नहीं, बल्कि एक गहरा ठहराव था। रोमांस हमेशा बड़े वादों या शोर शराबे में नहीं होता। कभी कभी वह उन अनकहे शब्दों में होता है, जो दो दिल एक साथ धड़कते हुए महसूस करते हैं। आर्यन ने धीरे से अपनी जेब से एक छोटी सी पुरानी डायरी निकाली। इसे देखो, उसने उसे दिव्या की ओर बढ़ाते हुए कहा। दिव्या ने उसे खोला तो पाया कि वह वही डायरी थी जिसमें वे कॉलेजों के दिनों में एक दूसरे के लिए कविताएं लिखा करते थे। पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन उनमें बसी यादों की खुशबू आज भी महक रही थी। एक पन्ने पर दिव्या का पसंदीदा सूखा हुआ गुलाब का फूल अब भी दबा हुआ था। आर्यन ने कहा, मैंने दुनिया के कई शहर देखे, कई लोग मिले, लेकिन इस डायरी का हर शब्द मुझे हमेशा इसी बालकनी और तुम्हारी इसी हंसी की याद दिलाता रहा। लोग कहते हैं कि समय घाव भर देता है, पर मेरा समय तो शायद इसी याद में रुक गया था। दिव्या की आंखों में नमी तैर गई। उसने आर्यन की ओर देखा और पाया कि उसकी नजरों में आज भी वही समर्पण था, जो 10 साल पहले था। उसने अपना हाथ धीरे से आर्यन के हाथ पर रखा। पहाड़ों से आती ठंडी हवा ने जैसे उन दोनों को एक आगोश में ले लिया। पता है आर्यन, दिव्या ने धीमी आवाज में कहा, सफर लंबा था, पर शायद हम दोनों को यहीं वापस आना था। बाहर बारिश की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। मिट्टी की सौंधी खुशबू हवा में घुल गई थी। उन्होंने कोई लंबा वादा नहीं किया, नहीं कोई कस्में खाई। बस उस भीगती शाम में एक दूसरे का हाथ थामे हुए उन्होंने यह जान लिया कि प्यार दूरियों से कम नहीं होता, बल्कि वह तो उस जड़ की तरह है जो जमीन के अंदर और गहरी होती रहती है। रात गहरा रही थी और कमरे के अंदर रखी मोमबत्ती की लौ धीमी पड़ रही थी, लेकिन उन दोनों के दिलों में वह पुरानी आग फिर से जल उठी, एक ऐसी कहानी जो अधूरी होकर भी आज पूरी हो गई थी। तो गाइस, कैसी लगी मेरी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक ज़रूर करें। हम लोग फिर मिलेंगे एक नई सी रोचक सी कहानी लेकर। तब तक मस्ती करते रहे, एंजॉय करें।